जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। तो आज का वीडियो है एक ऐसे टॉपिक पे जिससे बहुत सारी डीएफ्स जो हैं कमेंट सेक्शन में देती हैं, उनके बारे में आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और वो बातचीत इस रिगार्डिंग होगी कि मैं क्या मतलब माता रानी, बाबा शिव, एंजल्स, पूरा यूनिवर्स आप लोगों को वीडियो इसलिए ला के दे रहा है ताकि आप लोग जो हैं कम टाइम में अच्छा इनर वर्क करके और जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उनका यूज़ करके आप लोग अपनी जर्नी में ईजिली आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे तो सिखाया गया है, तो मैंने टाइम लिया क्योंकि मुझे सीखना था और फिर आप लोग से शेयर करना था ताकि आप लोग को वो चीज़ ईजी हो जाए। मैंने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था यूनिवर्स से, तो आंसर भी यही आया था कि आपको ये सब इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप दूसरों का दर्द जो इस जर्नी में है उनको समझ पाएँ और फिर उनको हील कर पाएँ। ठीक है, ये आपका पर्पस है, उनको हील करना, उनकी हेल्प करना। ठीक है, तो मैं वही वीडियो बनाती हूँ जो जिससे आप लोग की जर्नी में कुछ ना कुछ हेल्प हो, आप लोग के जो हेल्प मिले, क्लैरिटी मिले, गाइडेंस मिले। तो उसी रिगार्डिंग आज एक और वीडियो है, और वो वीडियो है एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है डीएफ्स का कि लेट गो कैसे करें। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी का एक स्टेप, एक फेज़ ये भी है कि लेट गो कैसे करें। ठीक है, तो लेट गो कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे बात करनी है। तो देखो, लेट गो क्या होता है। लेट गो हम केवल ऐसा नहीं है कि हम मतलब ब्रेकअप हुआ हमारा फिर लेट गो कर रहे हैं। लेट गो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपनी सोल को हल्का रखने के लिए, अपनी आत्मा को हल्का रखने के लिए आपको लेट गो करना होता है बहुत सारी बातों को जो आपके हार्ट को हैवी बनाती हैं। उन सभी बातों को आपको लेट गो करना आना चाहिए कि वो क्या होता है लेट गो करना। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर लेट गो होता क्या है। और जब उनको लेट गो का मतलब पता चलता है तो वो इतना प्रोसेस इतना टफ हो जाता है, मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी, कि समझ नहीं आता कि कैसे लेट गो हो। तो चलिए, यहाँ पे बोला जाता है कि डीएम को भी लेट गो करना है, अपने पास्ट को भी लेट गो करना है, आपको पास्ट पेन, पास्ट हर्ट्स सबको लेट गो करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज माता रानी, बाबा शिव आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं ताकि आप लोग जो हैं लेट गो करने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। चलो, ये तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेट गो क्या होता है। लेट गो का मतलब होता है जाने देना। लेट गो, जाने देना, मतलब कोई भी चीज़ हो जाने दो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ जैसे कभी छोटे छोटे नुकसान हो जाते थे या कुछ भी ऐसी चीज़ होती थी, बोलते थे जाने दो, क्या करना है, फिर आ जाएगा, फिर ले लेंगे। ठीक है, जब बात लाइफ की आती है, लाइफ की सिचुएशंस की आती है, आपके रोमांटिक कनेक्शन की आती है या आपके और रिलेशनशिप्स की आती हैं, वहाँ पर क्या होता है, लोग लेट गो नहीं करते, लेट गो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है लेट गो का ईजी मेथड क्या होता है। ये आपको अभी तक कहीं भी नहीं मिला होगा लेट गो का ऐसा वीडियो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत वीडियो आपने देखे होंगे लेट गो करने के, पर आपको ये नहीं पता होगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको सरेंडर करना होता है, पहले लेट गो करके फिर सरेंडर कर देना होता है। और लेट गो क्या होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फेज़ होता है इस जर्नी का। क्योंकि लेट गो, सेल्फ लव में आने के बाद आप लेट गो कर पाते हैं। सेल्फ लव में जब तक नहीं आते तब तक लेट गो भी नहीं कर पाते हैं, कि एक फेज़ होता है जर्नी का, स्टेप्स होते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं कि चलिए, जिन लोगों को पता चला कि उनकी ये जर्नी चल रही है और उनके जो पार्टनर है वो डिवाइन पार्टनर है उनके, ठीक है, उनको पता चल गया। अब क्या है, उन्होंने नवा करना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता है, जब वो बार बार आते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो मतलब हर्ट होती हैं डीएफ्स। और फिर जब उनको बोला जाता है लेट गो कर दो, तो बहुत कोशिश करती है कि लेट गो कर दें, पर लेट गो नहीं कर पाती क्योंकि उनको लगता है इतना आसान नहीं है किसी को माफ़ कर देना जिसने इतने इतने हर्ट्स दिए। या कभी किसी की लाइफ में कोई फॉल्स ट्विन आया, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर आया, या फिर लाइफ की कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन हो गई, यानी कि आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा था कि आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे। तो लाइफ में लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी लास्ट ब्रेथ कब है, हमारी आखिरी सांस कब है। और जब हमें यहाँ से जाना है परम धाम, तो हमें एकदम मुक्त होके जाना है। आत्मा एकदम हल्की होनी चाहिए, आत्मा के ऊपर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कुछ भी हो जाए, फॉरगिव करो, लेट गो करो, फॉरगिव करो, लेट गो करो।
ठीक है। कोई चीज़ को अपने चित्त पे, अपने यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी अपनी, जैसे यहाँ पे क्या होता है, लोग टेंशन लेते तो ऐसे अजीब सा हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है, मतलब चिंता चलती रहती है, चिंतित रहते हैं, लेट गो नहीं कर पाते इसलिए, ठीक है। तो इसलिए उनको ऐसा फील होता है। तो लेट गो का सिंपल से मतलब होता है जाने दो। अब क्या होता है कि जैसे कि बहुत लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनका रीज़न क्या होता है, साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको मूव ऑन करना होता है, उनको अपने पास्ट को लेट गो करना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है। पर उनको जब लेट गो में बताया तो लेट गो का मतलब होता है भूल जाओ, जाने दो, ठीक है। और आपको वो नहीं सोचना है, कुछ और सोचना है। उनको ये मतलब बताया गया, लेट गो का मतलब है कि जिस चीज़ को जाने देना है उस चीज़ को सोचना नहीं है, वो माइंड में आपके नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा फोकस क्या हो जाता है, हमारा फोकस हो जाता है कि नहीं, अगर वो जो चीज़ लेट गो कर रहे हैं, जिस इंसान को लेट गो कर रहे हैं, अगर उससे ख्याल आया नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, फिर क्या किया, कॉन्शियस रहने लगे, 24 घंटे पूरे कॉन्शियस है, ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये थॉट नहीं आना चाहिए। पता चला वही थॉट आए जा रहा है, जिसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो 24 आवर्स बना हुआ है, क्योंकि हम 24 आवर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो थॉट ना आए, है ना। तो क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन तक जा सकता है, ठीक है। मैंने इसके केसेस भी देखे और मैंने स्वयं पर भी जो है फील किया हुआ है ये चीज़। तो जब मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि साइकेट्रिस्ट तक जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वो नहीं सोचना जिससे उन्हें मूव ऑन करना है, तो उन्हें वो सोचना नहीं के चक्कर में वो उसी को सोचते रहते हैं और क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं जर्नी में और अपनी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों का लॉस करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ कि लेट गो करने का मतलब होता क्या है। इंसान का दिमाग है, रोबोट नहीं है, ठीक है, या कोई मशीन नहीं है कि फीड कर दिया और उसने वही आउटपुट दे दिया, कि आपने जो इनपुट डाला और उसका एक फिक्स आउटपुट है कि वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये माइंड है आपका, ठीक है। माइंड और मन दोनों जिस चीज़ को मना करते हैं, जिस चीज़ को नहीं करना है, वहीं पर ध्यान जाता है। तो आपको ये नहीं करना है लेट गो में कि नहीं मुझे उस पर्सन को अब नहीं सोचना है, मुझे उस बात को नहीं सोचना है, और अगर आ गया ख्याल तो पूरा मतलब परेशान हो गए कि ये ख्याल कैसे आ गया, ठीक है, ये ख्याल नहीं आना चाहिए, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, मैं उस बात को भूलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। और जब ऐसी कोशिश करते हैं तो वो 24 आवर्स आपके माइंड में चलता है, जब माइंड में चलता है तो आपके मेंटल सिचुएशन को वो और ज़्यादा क्रिटिकल करता है। तो यहाँ पर माता रानी बाबा शिव बताते हैं कि लेट गो करने का मतलब होता है ईजी रहना, एकदम कंफर्टेबल रहना, ईजी रहना, और जो जिसको आप लेट गो करना चाहते हो, जिस बात को आप लेट गो करना चाहते हो, जिस इंसान को आप लेट गो करना चाहते हो, अगर आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे उठाकर माता रानी बाबा शिव को या आपके जो भी इष्ट हैं, ठीक है, उनको आप समर्पित कर दीजिए, उनको दे दीजिए कि मुझे इन्हें, मुझे इससे लेट गो करना है, मुझे इससे मूव ऑन करना है, ठीक है। और मुझे अपने पास्ट से मूव ऑन करना है, मुझे अपने पास्ट से आगे बढ़ना है, मुझे अपने पास्ट में नहीं जीना, मुझे अपने पास्ट को नहीं सोचना है, ठीक है। अब मेरी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है उसको मुझे सारे ही कलर देने हैं, सारे रंगों से भरना है। तो माता रानी बाबा शिव को सौंप दीजिए। अब क्या होगा, अब आपने सौंप दिया तो एक हल्कापन आपके अंदर आ जाएगा कि आपने सौंप दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये डिवाइन जर्नी है। यहाँ पर आप अज्ञान से इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकते। आपके क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, आपकी चेकिंग्स होती हैं। तो वो चेकिंग्स जो चलती हैं, उन चेकिंग्स में क्या होता है कि माया, ठीक है, कहते हैं कि माया जो शिव बाबा हैं, और कहीं पे लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि माया जो है उनकी ही सो कॉल्ड डॉटर कही जाती है माया, और शिव जी उनका यूज़ करते हैं अपने भक्त को, अपने डिवोटी को, अपने चाइल्ड को, अपने डिवाइन चाइल्ड को चेक करने के लिए कि ज्ञान का प्रभाव ज़्यादा है या माया का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, माया की और ज्ञान की, मतलब लाइट की और डार्क की फाइट होती है। क्या होता है, माया ऐसी फील होती है कि मतलब बार बार आपके पास आती है और बार बार आपकी चेकिंग्स होती है, बार बार आपके टेस्ट होते हैं, और आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपको लेट गो करने का सही मतलब नहीं पता होता है। लेट गो करने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सौंप दिया तो आपको, आपकी सोल आधी हल्की हो गई। अब क्या है, अब आप जनरल लाइफ, डेली रूटीन अपना जो है स्पेंड कर रहे हो, उसमें क्या हुआ, आपको वो चीज़ याद आ गई या वो बात याद आ गई या वो इंसान याद आ गया जिसको आपको नहीं याद करना है। अब क्या, आप फिर से उनकी मेमोरीज में चले गए, फिर से पास्ट में चले गए, फिर से उन टफ कंडीशंस में चले गए, टफ सिचुएशंस में चले गए और अपने आप को डिप्रेस करने लगे थे। तो आपको यहाँ पर यही नहीं करना है, मतलब लेट गो आपने कर दिया है, सौंप दिया है। इसके बाद जब भी आपको थॉट आता है, आप उस थॉट को भी
बिना एक भी दूसरा मतलब उस अगर एक विचार आया तो दूसरा विचार चलाने से पहले उसको माता रानी बाबा शिव को या आपके जो भी इष्ट हैं डिवाइन है उनको सौंप दो कि ये मुझे थॉट आया तो ये भी मैं आपको सौंपती हूँ या सौंपता हूँ। यही तो होता है सरेंडर का मतलब अपने अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है। वो चाहे आपकी अच्छाई हो, चाहे आपकी बुराई हो, चाहे कमी कमजोरी हो, चाहे दुर्बलता हो, चाहे बुरी आदत हो, और चाहे आपकी क्वालिटीज़ हों या आपके जो शैडो साइड हों या आपके लाइट साइड हो, कुछ भी है अच्छा बुरा सब सौंप देना। ठीक है, तो जैसे ही आपको कोई ऐसा थॉट आता है तो तुरंत उसको माता रानी बाबा शिव को सौंप दीजिए। जब सौंप देंगे फिर उसके बाद फिर आप तुरंत तुरंत जैसे सौंपेंगे तुरंत आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। फिर आपको आता है अगर ऐसा थॉट फिर सौंप दीजिए। ठीक है, सौंप दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पर ऐसा है कि आपके सौंपने से ऐसा नहीं है कि माया नहीं आएगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, करेगी। और जितनी बार आती है उसको उतनी बार आपको सौंपना होगा। ठीक है, धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप अपने पास्ट से, आपका अगर पास्ट हर्ट्स रहे हैं, पास्ट पेन रहे हैं, कोई आपका जो है सैड पास्ट रहा है, कोई आपका मतलब काफ़ी इमोशनल करने वाला या बहुत पेनफुल पास्ट रहा है, तो उससे आप जो है ओवरकम कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। किसी इंसान से करना है, किसी पास्ट लाइफ में कोई इंसान था जिसको आप याद नहीं करना चाहते या जिसके साथ आप अब रहना नहीं चाहते या वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को और इंसान को इस तरह से लेट गो कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। मैंने खुद अपनी हीलिंग में इसको ट्राई किया है। मैंने नहीं, मतलब माता रानी बाबा शिव ने कराया है और वही मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को उतना टाइम ना लगे जितना माता रानी बाबा शिव मुझे सिखाने में टाइम लगा रहे थे। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है सीखने का। मैं तो आपको बता रही हूँ, आप कर लोगे, ठीक है, पर इसी प्रोसेस को अगर जीना होगा तो फिर आप कितना, आप सोचिएगा, जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं उन सब चीज़ों को सोचिएगा कि अगर ऐसा 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 मेरे साथ हुआ था तो क्या बीता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से इस सिचुएशन तक आना और इसके बीच में कितना कितना क्या हुआ होगा, तो वो चीज़ मुझे सिखाई जा रही है, मुझे सिखाई जा रही है ताकि मैं दूसरों को उनसे बचा सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो मैं उसको उसी तरह से रिसीव भी कर रही हूँ और जो पेन मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो सब मैं माता रानी बाबा शिव को, अपने एंसेस्टर्स को और अपनी स्पिरिचुअल टीम को सौंपती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लेट गो का ईजी मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं और ईजिली लेट गो करके बिना टेंशन लिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को, बुरी यादों को आप लेट गो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं, न्यू हैप्पीनेस ला सकते हैं, न्यू लाइफ क्रिएट कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेट गो करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई एम श्योर, 100% श्योर। ठीक है, तो ये आप लोग करिए और आज के लिए यही वीडियो था, आज के लिए यही हेल्प थी। आप लोग बताइएगा, करिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में आप कभी भी आके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का यही वीडियो था, आज की यही हेल्प थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्प पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें। माय सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।